अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कोई भी दीन की बात बताएं या कोई भी काम शुरू करें तो पहले हमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो जो ज़िक्र मैं करने जा रही हूँ तो वो उस ज़िक्र में भी हम पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात ये है कि देखें, हमारे पास कितनी ही जायदाद हो, कितने ही मलकियत हो, कितने ही ज़मीनें हो, कितने ही बैंक बैलेंस हो, जब मरते हैं ना, जब हम मरते हैं, चाहे हमारे बेटे हों, चाहे हमारी बेटियां हों, चाहे हमारे कितने अजीज़ व वक़ार हो, बाप हो, भाई हो, बहनें हो, जो भी हो, XYZ, उससे क्या है कि जब वो हम मर जाते हैं ना तो वो वक्ती तौर पे रोते हैं, याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो हमारे को कब्रिस्तान लेके जाते हैं और कब्रिस्तान ले जाने के बाद वो हमारे को उस जगह पे दफना देते हैं। कहाँ दफना देते हैं? कब्र में, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान जो हमारा सफ़र है ना आखिरी, वो, और जो हमारी आखिरी घर जो है वो हमारी है कब्र। क्या है? कब्र है। और हमें हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। और जब हम मरते हैं ना तो ये हमारे अमाल नामों पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे वक्त गुजारा है, कितना हमने, अल्लाह ताला ने हमें साहिब हैसियत बनाया तो कितना हमने किसको क्या ज़कात दी, या कितनी हमने किसी की ना देखभाल करी। हमदर्दी यानी कि दिल वसी होना चाहिए। तो ये जो होता है ना, ये इंसान की नीयत पे दारोमदार होता है। तो जब हम मरते हैं ना, वो हमारे को क्या ले जाते हैं और दफना देते हैं, और दफनाने के बाद क्या करते हैं तो वो आते हैं और आने के बाद जो कड़वा खाना होता है वो खाते हैं। मगर जो हम जैसे होते हैं, और जाना है हम सबको वही है, मगर जब हम जाते हैं वहाँ पर और 24 घंटे होते हैं कब्र में, ठीक है, हमें जाना वही है, हमें तसव्वुर में अपने आप को वहाँ देखना है। जब हम जाते हैं और वहाँ दफनाया जाता है और दफनाने के 24 घंटे गुजरते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे गुजरते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा गोश्त होता है ना, गोश्त होता है, उसकी जो बदबू होती है ना वो काबिले बर्दाश्त होती है, वो काबिले बर्दाश्त होती है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा गोश्त सड़ना शुरू हो जाता है 24 घंटे में। 24 घंटे में हमारा गोश्त सड़ना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े, सड़ी हुई चीज़ में कोई कीड़े पड़ेंगे तो वो क्या होता है कि वो फिर हरकत करना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर वो कीड़े वहीं बनते हैं और हरकत करना शुरू हो जाते हैं, और एंड क्या होता है, वो जो सड़ा हुआ गोश्त होता है वो अपनी खुराक बना लेते हैं। खुराक बनाने के बाद क्या होता है कि 24 घंटे में हमारा गोश्त सड़ना और बदबू आना शुरू हो जाती है। फिर तीसरे दिन क्या होता है कि वो जो हमारी नाक होती है, तो नाक हमारी पहचानी नहीं जाती, नाक का यानी कि पहचानने में नहीं आती। फिर क्या होता है कि छठे दिन जो होते हैं हमारे नाखून निकलना शुरू हो जाते हैं, गोश्त से नाखून हमारा जुदा हो जाता है, पाँव के हो या हाथ के हो, वो हमारा गोश्त से नाखून हट जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 9वां दिन आता है, कब्र के अंदर का हाल बता रही हूँ मैं आपको। 9वां दिन जब आता है तो क्या होता है कि 9वें दिन में हमारे बाल जो जिस्म के होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और इतने गिरते हैं वो कि हमारे जिस्म पे कहीं भी बाल यानी कि नहीं रहता, क्योंकि वो जिस्म जो है हमारा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उसमें हमारा क्या होता है कि जिस्म से बाल गिरना है ना ख़त्म हो जाते हैं, बाल कहीं भी नहीं रहता जिस्म पे, और हमारे गोश्त में से जो होती है वो इतनी बदबू आना शुरू हो जाती है कि हम बता नहीं सकते। और 17 दिन जब होते हैं, 17 दिन जब होते हैं तो हमारा पेट जो होता है ना, पेट वो फूलना शुरू हो जाता है, और इतना फूलता है कि वो कब्र में ही फट जाता है। क्या होता है? कब्र में फट जाता है, और फटने के बाद क्या होता है कि वो है ना, सारे जो जिस्म के अज़्ज़ा होते हैं वो सब ख़त्म हुए हुए होते हैं, अंदर से सड़े हुए होते हैं, वो हट जाता है, सब कुछ जिस्म से गोश्त कहीं नज़र नहीं आता है। इस तरीके की कंडीशन हमारी कब्र में हो जाती है। फिर जब 60 दिन होते हैं, 60 दिन में क्या होता है हमारे साथ, 60 दिन में ये होता है कि मुर्दे के जिस्म पे जितना भी गोश्त होता है ना वो कुछ भी नज़र नहीं आता,
वो हड्डियां अलग हो जाती हैं, गोश्त ख़त्म हो जाता है, कोई टुकड़ा जिस्म पे नहीं रहता। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो 1 साल बाद जो होता है, 1 साल बाद उसकी जिस्म की जो हड्डियां जगह जगह की होती है वो सब अलग हो जाती हैं, सब अलग हो जाती हैं। और अलग होने के बाद क्या होता है कि वो जो जब दूसरा साल शुरू होता है, जब दूसरा साल शुरू होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो ये हड्डियां होती है ना जिस्म की, वो कब्र के अंदर ही समझ लो कि घुल के ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि कब्र में अब हमारा नाम निशान नहीं होता। 2 साल में हम मिट्टी में ऐसे तमाम हो जाते हैं कि कोई अगर खोद के भी देखेगा तो हमारा कोई अज्जा नज़र नहीं आएगा, जिस्म का कुछ नज़र नहीं आएगा। और वो जो हड्डियां होती हैं हमारी, सब कीड़े मकोड़े सब कुछ खा जाते हैं, मिट्टी में वो घुल जाती है हड्डियां, और जिस्म तो कहीं भी होता ही नहीं है। फिर 2 साल में इंसान का वो मुर्दे का नाम और निशान कब्र में नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? नाम और निशान कब्र में से ख़त्म हो जाता है। ये होते हैं हमारे अमाल नामे। और अगर यही हमारे अमाल नामे अच्छे होते हैं तो 10 साल क्यों ना हो, 12 साल क्यों ना हो, आप 10 साल बाद भी कब्र खोद के निकालोगे तो आपको खुशबू आएगी इसमें से। 10 साल बाद भी निकालोगे तो कफन मैला नहीं हुआ होगा। 10 साल बाद भी देखोगे तो ऐसा लगेगा अभी अभी इसको दफनाया है। तो इस तरीके की कैफियत होती है। हमारी आखिरी मंजिल जो है वो कब्र है, आखिरी सफ़र जो है कब्र है। तो बेहतर यही है हमें कब्र में जाना है और मिट्टी में मिल जाना है और मिट्टी में तमाम हो जाना है। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग भी अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, अपनी जो ज़कात है, जो भी है, आँख खोल के समझदारी से हकदार को हक दे। और यहाँ पर भी आप आके ये देख सकते हैं कि यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है अपने हाथ से